जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। मित्रों, मैं हूं मिस्टर SFRQIP, आपका अपना भाई अपना मित्र। स्वागत करता हूं आपके प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज मैं बहुत ही गजब का ट्रिक लेकर के आया हूं, जिसको आपने थंबनेल में देख करके क्लिक किया होगा और उसके लिए बेताब होगा जानने के लिए ऐसा क्या ट्रिक है। तो मेरे प्यारे, आपने सही जगह पर क्लिक किया है। आप बेताब मत होइए, आपका भाई अभी बताने वाला है। अगर वो ट्रिक बताएंगे तो आप चंद सेकेंडों में मेटल नन मेटल को पहचान जाएंगे। ये मेरा दावा रहा। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आज से मेरे भाई आप मेरे चैनल पर मत आना, ठीक है। अगर याद हुआ तो अगर पहचान गए तो आपको मेरे चैनल पर हमेशा हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके रहना पड़ेगा मेरे प्यारे। और ये चैनल मेरा नहीं आपका है, इसीलिए आप रहे या ना रहे आप ही का चैनल होगा मेरे प्यारे। तो बातें कम करे और काम ज्यादा। तो आइए जानते हैं धातु और अधातु को जानने का ट्रिक। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल को पहचानने का गजब का ट्रिक। क्या गजब का ट्रिक? वो गजब का ट्रिक क्या है वो हम अब जानेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये देखो, इधर है मेटल, आपको पता नहीं चल रहा होगा, हम बताएंगे। आप कैसे पहचान लेंगे ये मेटल है या ये मेटल है, ये नॉन मेटल है या ये नॉन मेटल है। ये सारी चीजें आप देखते ही पहचान जाओगे कि भाई साहब ये जो लिखे हैं आप ये मेटल है, ये जो लिखे हैं ये नॉन मेटल है। एक सेकेंड में आप जानेंगे, मात्र एक सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप जान जाइएगा कि ये मेटल है। ऐसा ट्रिक है मेरे प्यारे, आप बेताब ना होइए। अगर आप देखेंगे इस सारणी में, इस साइड में, इस कॉलम में, रो में, तो क्या है लिखा हुआ, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है वो क्या है, यही तो जानने के लिए सबसे बड़ा है कि क्लिक किए हैं आप। तो मेरे प्यारे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चीज कि हमने लिखा है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, गैलियम, इस तरीके से रेडियम, उसके बाद रुबिडियम है, सॉरी रुबिडियम, रेडियम, उसके बाद गैलियम, थैलियम, इंडियम, पोटासियम, इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा हुआ होगा और लिखा हुआ है। तो साथियों, एक चीजें आप इसमें देख पा रहे होंगे, जितना भी हम पढ़े हैं इसमें हम क्या कह रहे हैं, यम 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 कह रहे हैं कि नहीं। अब देख रहे हैं, लिथियम यम, बेरिलियम यम, यम आ रहा है, अंत में यम आ रहा है, सभी के अंत में यम आ रहा है। सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, यम आ रहा है। अब देखिए साथियों, तो सबसे बड़ा तो आप अब जान चुके होंगे क्या है इसका ट्रिक। तो देख सकते हैं यम आ रहा है, अर्थात UM आ रहा है, हर एक के लास्ट में UM आ रहा है। क्या आ रहा है, UM आ रहा है। हर किसी एलिमेंट के अंत में क्या आ रहा है, UM आ रहा है। जिसको भी देखिएगा UM आ रहा है। क्या आ रहा है, UM आ रहा है, UM आ रहा है। तो ये सारा चीज जो UM है, तो यही हुआ आपका मेन ट्रिक मेरे भाई। अब देखना, अब मैं यहां लिख दूं तो कोई गलत बात तो नहीं। ये आप देख रहे हो, इसको देखो, मेटल, यह है धातु, ठीक है। अब धातु को आप कैसे पहचानोगे? तो धातु को जो आप पहचानोगे तो उसका ट्रिक क्या है, तो ये रहा आपका ट्रिक। क्या, तो यम, क्या है, यम,
यम यम। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो यम यम हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यूएम होगा। क्या होगा? यूएम होगा, यूएम होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। जिस भी एलिमेंट के अंत में क्या लगा हो, यूएम, वो क्या होगा? मेटल होगा, अर्थात धातु होगा। पहचान गए? अब देखो, आपको अगर कोई भी बोल देगा सोडियम क्या है, यम, अरे भाई मेटल है, क्या बात करते हो? इसी तरीके से जो भी है, गैलियम क्या है, मेटल है भाई। अब देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ नीचे में एलिमेंट है। क्या है? नीचे में ये कुछ एलिमेंट है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। क्या है? नीचे में कुछ एलिमेंट है। तो ये क्या है भाई साहब? ये भी नॉन मेटल है। क्या है? ये भी नॉन मेटल है। अभी ये जो नॉन मेटल है, तो भाई साहब इसके अंत में तो यूएम नहीं लगा हुआ है या यम। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें बेरान में 92 को क्या माना जाता है? मेटल माना जाता है। 92 एलिमेंट्स जो है, इसको हम लोग प्रायः आवर्त सारणी में कहते हैं ये 92 जो है वो मेटल है। तो उस मेटल में ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक, टीन, आर्सेनिक। इस तरीके से ये जो भी चीजें हैं, ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शंस है। ये क्या है? एक्सेप्शंस है। ये किसका एक्सेप्शन है? ये अपवाद किसका है? तो मेटल का है। ये देखो, अगर आप देखो मेटल के इस अपवाद के चक्कर में रहोगे भाई, तो कभी नहीं आप पहचान सकते। और देखो 5 ठो है, 5 ठो को याद करने में क्या जाता है? आप याद कर लोगे, कॉपर, आयरन, जिंक, टीन, आर्सेनिक, जो भी है ये मेटल है। इसको छोड़ करके जिसमें भी यूएम लगा रहेगा या यम लगा रहेगा, हिंदी में लिखेंगे तो यम लगेगा। जैसे देखिए लिथियम, LITHIUM है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो लार्ची का थर्ड से यम, अंत में यम आया, इधर यूएम आया। तो जिसमें भी यम या यूएम आए वो क्या होगा? मेटल होगा। इसको छोड़ करके ये सब भी क्या है? तो आपका मेटल है। अब चलते हैं भाई साहब नॉन मेटल पर। अब नॉन मेटल पर आते हैं। ये क्या है? नॉन मेटल। ये सारे नॉन मेटल है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे नॉन मेटल है। तो हम कैसे समझे भाई कि ये नॉन मेटल है? कैसे समझे कि ये नॉन मेटल है? तो मेरे भाई, इस सभी के पास आप कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन, इसके अंत में एन लगा हुआ है। उसके बाद बोरॉन, एन लगा हुआ है। कार्बन, एन लगा हुआ है। नाइट्रोजन, एन लगा हुआ है। ऑक्सीजन, एन लगा हुआ है। उसके बाद फ्लोरीन, एन, देखो यहाँ पर भी NE है, फिर भी एन मानिए। उसके बाद देखिए, फिर क्लोरीन, एन लगा हुआ है। ब्रोमीन, एन, सबके देखिए लास्ट में कहीं NE है तो एन तो आ रहा है ना। फिर देखिए, नियोन, एन आ रहा है। आर्गन, एन आ रहा है। उसके बाद क्रिप्टन, एन आ रहा है। जेनॉन, एन आ रहा है। उसके बाद देखिए, रेडॉन, एन आ रहा है। फिर फास्फोरस में यूएस क्यों आ रहा है भाई? फास्फोरस में यूएस क्यों आ रहा है? तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इसमें हमने जाना कि 92 तो एलिमेंट है, उसमें से ऐसे ही कुछ एलिमेंट को छोड़ करके जिसमें भी यूएम लगा रहेगा वो क्या होगा? वो मेटल होगा। और इसमें क्या है? तो देखो, यूएम वाला तो मेटल ही हो गया, और एन वाला जितना में एन लगा हुआ है इसको छोड़ करके, जैसे आयरन, तो एन जिसमें भी लगा हुआ है वो क्या है? नॉन मेटल है। तो हम अगर नॉन मेटल का जाने, अगर नॉन मेटल का जाने तो इसमें क्या लगा रहेगा? एन लगा रहेगा, या अंत में न लगा रहेगा। अगर इसको देखेंगे तो जैसा कि हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, अंत में
9 लग रहा है, हाइड्रोजन, उसके बाद ऐसे ही बोरॉन अंत में 9 लग रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अंत में 9 लग रहा है। तो इससे हम समझ लेंगे कि वो है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि हीलियम, ये क्या है, हीलियम। यहाँ पर कहिएगा भाई साहब यहाँ पर यूएम लगा हुआ है, तो आप इसको इधर कह रहे हैं कि नॉनमेटल है, तो इस साइड इसको क्यों लिखे हैं यूएम वाला, तो ये होना चाहिए धातु। तो मेरे भाई ये एक एक्सेप्शन है क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद है। जिस तरीके से इसमें एक्सेप्शन है ये सब, उसी तरीके से इसको आपको याद रखना होगा। हीलियम क्या है, और एक चीज याद रखने का है कि जितना भी गैस है, जितना भी गैस है, जितना भी गैस है, जितना भी गैस है वो क्या है, जितना भी गैस है, यहाँ आ जाओ, जितना भी गैस है वो क्या है, जितना भी गैस है वो क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। वो आप भी जानते होंगे, आपको भी गुरुजी बताए होंगे। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे, तो जिस भी एलिमेंट के अंत में यूएम लगा रहेगा या हिंदी में यम लगा रहेगा, वो क्या होगा, ये मेटल होगा, मेटल होगा, ठीक है। और जिस भी एलिमेंट के अंत में नो या एन लगा रहेगा, उसको क्या हम जानेंगे, नॉन मेटल है, अर्थात अधातु है, ठीक है। इस तरीके से, और कुछ एक्सेप्शंस है, इसको आपको याद रखना। क्या जाता है इसको याद करने में, जब इतना, अभी तो भाई साहब ये तो छोटा जान रहे हो, आगे जब बढ़ोगे आप लोग तो इससे भी बड़ा बड़ा है, उसको कैसे याद करो। तो कोई बात नहीं भाई, हमको पहचानना है ये सब क्या है, मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। अब अगला वीडियो मैं चाहता हूं कि आप सभी के लिए लेकर के आऊं उपधातु का एक गजब का ट्रिक के साथ आ रहा हूं, फिर से उपधातु को लेकर के। ये था धातु, अधातु, उपधातु को लेकर के आ रहे। तो मेरे प्यारे शेर शेरियों, इधर देखिए, इसमें तो मैंने बता दिया कि 92 प्राय हम लोग आवर्त सारणी में मानते हैं कि मेटल है। उसके बाद 22 जो है हम लोग मानते हैं कि नॉन मेटल है। हमारे आवर्त सारणी में प्राय हम लोग क्या मानते हैं कि 22 ठो नॉन मेटल है, उसको गिनते हैं 22 ठो। उसके बाद जो भी बचता है वो क्या है, उपधातु है। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही गजब ट्रिक के साथ, गजब के क्लास के साथ, एनर्जेटिक सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।